समीर वर्मा और राज शर्मा दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों की गरीबी का हाल ऐसा था कि कभी कभी तो यह भी तय नहीं हो पाता था कि अगले दिन खाने के लिए क्या मिलेगा। समीर का परिवार खेती करता था, लेकिन हर साल सूखा या बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो जाती। राज का पिता एक छोटे से दुकान पर काम करता था, लेकिन इतनी कमाई में परिवार का गुजारा मुश्किल था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान समीर और राज अक्सर एक दूसरे से अपनी गरीबी छिपाते थे। उनका सपना था कि एक दिन वे भी दूसरों की तरह खुशहाल जिंदगी जी सकें, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। समीर की किताबें अक्सर पुराने पन्नों से बनी होती थीं, और राज के जूते इतने घिस चुके थे कि एक पैर में लकड़ी की पट्टी बांधनी पड़ती थी। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। समीर और राज ने सोचा कि इस बार हम भी वहां जाएंगे और कुछ अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि वे किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। समीर के पास एक पुरानी साइकिल थी, जिसे दोनों ने मिलकर सफर के लिए तैयार किया। राज ने अपनी तंग हालत से उबरते हुए समीर को साथ देने का वादा किया। वे साइकिल से पूरे रास्ते हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे, लेकिन रास्ते में कई बार यह ख्याल आया कि वे अपनी गरीबी के बावजूद कभी खुशहाल जीवन जी पाएंगे या नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और कहा, जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। जब वे मेले में पहुंचे तो देखा कि वहां लोग खूब खा पी रहे थे, खेल रहे थे और मजे कर रहे थे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे बिना किसी लालच के खुशी खुशी अपनाया। समीर ने थोड़े पैसे इकट्ठा किए और एक छोटा सा झूला लिया, जबकि राज ने कुछ खिलौने खरीदे। दोनों ने जो कुछ भी किया वह सच्ची दोस्ती और साझा करने की भावना से किया। शाम को घर लौटते वक्त दोनों की आंखों में संतुष्टि और हंसी थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि दोस्ती, समझ और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में है। उस दिन से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने तय किया कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। समीर और राज की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी चाहे जैसी हो, सच्चे दोस्त और आपसी सहयोग से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।